वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियोज़ में एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था आपके रिक्वेस्ट पे, वन आप में से किसी एक के रिक्वेस्ट पे, जो न्यूमेरिकल था हमारा ट्रैवर्सिंग का। तो इसी लाइन में कि आपकी तरफ से मिले हुए क्वेश्चंस में से एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ये भी सर्वेइंग का है। बेसिकली ये क्वेश्चन लेवलिंग में रेसिप्रोकल लेवलिंग का जो हमारा प्रॉब्लम होता है उसका न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पर कुछ जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का लाइन वो रहेगा, वो ये है कि ये क्वेश्चन को कैसे सिंपल किया जाए। जो मुझे मेल आया है उसमें जो जिसमें क्वेश्चन था उसमें लिखा गया कि सर हमें सॉल्व करने तो आ रहा है लेकिन उसको कन्फ्यूज़न बहुत है, प्लस माइनस की गलती हो जा रही है। और फिर एक प्रॉब्लम ये है कि समझ में नहीं आ रहा है बुक से या जहाँ से भी उन्होंने पढ़ा है। तो बेसिकली मैं भी आपको बुक से सीखा हुआ ही बताऊंगा, लेकिन मैंने कोशिश जो की है इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने की, उससे थोड़ा सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है, कम से कम कन्फ्यूज़न हो। अब इसमें कुछ कन्फ्यूज़न काफ़ी अच्छा मेल किया था, जीपी स्टूडेंट ने किया है उसने कि सर सेकंड पोर्शन में कब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, कल कब डिवाइड करना है, किस तरीके से जो मेरा उसका आंसर मीटर में आ रहा है लेकिन बुक में किलोमीटर में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कंसेप्ट वाइज आपको ज़्यादा अगर आपका लेवलिंग के कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में 10 मार्क्स के लिए। तो इसको लेते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। टू स्टेशंस P and Q have a true difference in elevation of 0.5 मीटर fall from P and Q। तो ये हमें ये बता रहा है कि दो स्टेशन है हमारे। स्टेशन बेसिकली यहाँ पे स्टेशन मतलब हमारा जहाँ पे थियोडोलाइट रखा हुआ वो नहीं है, ठीक है, कि वो आगे क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आएगा। द थियोडोलाइट वॉज केप्ट इन लाइन विथ पी क्यू एंड क्लोज टू क्यू। तो बेसिकली पी एंड क्यू जो हमारे पॉइंट हैं वो हमारे वहाँ पे हमने क्या रखा होगा, स्टाफ। और अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि बेसिक जब हम रेसिप्रोकल लेवलिंग का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि बीच में जब मेरा ऐसा कोई आया हो, कंपोनेंट हो, अगर मेरा बीच में दो एज के बीच में जहाँ पर पॉसिबल नहीं है इंटरमीडिएट पॉइंट पे मेरा इंस्ट्रूमेंट लगाना है, इस केस में थियोडोलाइट लगाना, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर दो पॉइंट दोनों एजेस पे ले लेते हैं, एक बार हम थियोडोलाइट को एक पॉइंट के पास में रख के रीडिंग ले लेते हैं, एक बार दोनों स्टॉप पे, दूसरे सेकंड उसमें क्या करते हैं, हम दूसरे स्टॉप के पास में थियोडोलाइट को रख के दोनों स्टॉप पर की रीडिंग ले लेते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको पता है, जस्ट आपको एक रफ आइडिया आ जाए कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम। स्केच, क्योंकि स्केच बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वे के क्वेश्चंस में, स्केच के बगैर आप सही नहीं कर सकते। तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है कि दो पॉइंट हैं P and Q जहाँ पे हमारी स्टाफ रखी हुई है, उनके बीच में 0.5 मीटर का एलिवेशन डिफरेंस है। थियोडोलाइट कहाँ रखा गया है, P और Q के पास में, और फॉल फ्रॉम P to Q, मतलब कि मेरा P पॉइंट है वो हायर है Q पॉइंट से, ठीक है, ग्राउंड पे हायर है। द रीडिंग टेकन ऑन P and Q 200 मीटर अपार्ट, 200 मीटर का डिफरेंस है, R 1.865 एंड 1.305 मीटर रेस्पेक्टिवली। ये P और Q की रीडिंग कहाँ यूज़ होगी उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड एंगुलर एरर इन कॉलिमेशन। ओके, तो ये कॉलिमेशन एरर का प्रॉब्लम है ना। तो कॉलिमेशन एरर क्या होती है कि जब एक ब्लैंक पेज पे देख लेते हैं हम इसको, कि जब मेरा यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट सेट कर रहा हूँ मैं, और इस तरीके से अगर इंस्ट्रूमेंट की लाइन ऑफ कॉलिमेशन है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल, तो आपका हमारा इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। लेकिन इंटरनल के कारण, इंटरनल फोकसिंग प्रॉब्लम और उनके कारण अगर मेरा क्या हो जाता है, ये जो लाइन ऑफ साइट है या लाइन ऑफ कॉलिमेशन है वो स्ट्रेट ना होके आइदर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, ठीक है। और ये कैसे, इंटरनल है, परमानेंट प्रॉब्लम है ये, पर इसको सही करने के लिए परमानेंट एडजस्टमेंट लगेगा। इसका मतलब ये कि आप
चाहे आप हमारा क्या है सारे इंस्ट्रूमेंट के हमारे टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर दे रहे हो, उसके बाद भी आपका बबल ट्यूब भी सेंटर पे है, फिर भी आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलिमेशन एरर। तो वो कॉलिमेशन एरर कितनी है ये हमें क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, ये मेरा पहला पार्ट हो गया, एट वॉट लेंथ साइट विल बी एरर। तो हम सेकंड पार्ट पे बाद में आएंगे, बेसिकली उसको भी छोड़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया हमने कि एट वॉट लेंथ ऑफ साइट विल एरर ड्यू टू कॉलिमेशन बी द सेम एज दैट ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, तो उसको मैं बाद में लूँगा, ठीक है, इस वाले पोर्शन को। तो अभी हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं कि कॉलिमेशन एरर मेरा कितना है। तो स्केच सबसे इम्पोर्टेंट, लाइन टू लाइन 2 स्टेशन हमने 200 मीटर पे बना दिए, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पॉइंट के बाद में मैंने थियोडोलाइट पास में रख दिया। फिर यहाँ पर 2 रीडिंग दे रखी हैं, हमने ग्राउंड लेवल कैसा बनाया है देखिए आप, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राउंड लेवल का साइन करना भूल गया हूँ, आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो अब क्या है मेरा रीडिंग 1.865 और 1.305 इस तरीके से रीडिंग दे रखी है। तो कैसे होगा लाइन ऑफ साइट, अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसा होता डाउनवर्ड, तो मेरी रीडिंग जो है, या फिर यहाँ तो चलो ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रहा है, तो ऐसा होता तो मेरी जो पी पे रीडिंग है वो कम आनी चाहिए थी और क्यू पे मेरी रीडिंग वो ज़्यादा आती। तो बेसिकली हमको रीडिंग से क्या पता चल गया कि हमारा लाइन ऑफ साइट वो अपवर्ड है, जिसको मैंने बनाया क्यू और पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे रीडिंग 1.6865 और क्यू पॉइंट पे 1.305। तो इससे हमें क्या मालूम चला है कि मेरी जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन का एरर है वो मेरा कितना है, वो मेरा कौन सी डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा गया है अब हमें अल्फ़ा कि कितने डिग्री से मेरा एरर है। तो ये जो अल्फ़ा है, क्योंकि लाइन स्ट्रेट है हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन, हॉरिजॉन्टल नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्ट्रेट कह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये अल्फ़ा विल बी इक्वल टू दिस अल्फ़ा। तो हम बड़े ट्राइंगल में ना जाके हम यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, जो मेरा इंटरसेक्शन, जो मेरा रीडिंग पॉइंट था पॉइंट क्यू पे, वहाँ से जो कि मेरे स्टाफ ए पे बी पे कट करी, और सी पॉइंट क्या है मेरा, जो मेरी रीडिंग आई है स्टाफ एट पी पे। तो अब मेरा ट्राइंगल ए सी बी को अगर मैं देखूं तो मुझे ए बी पता है, कितना है ए बी मेरा, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्केच से 200, और मैं अगर सी बी निकाल लेता हूँ तो मैं 10 का फॉर्मूला लगा के सीधा सीधा मेरा अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब सी बी क्या है, व्हाट इज़ सी बी। तो अब आर एल के लेवल पे बात करनी है आपको, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि आर एल ऑफ, अब सीधे सॉल्यूशन में मत पहुँच जाएगा जो यहाँ पिंक इंक में लिखा हुआ है, आर एल ऑफ ए इज इक्वल टू आर एल ऑफ बी, ये बात कह सकते हैं हम। क्योंकि अब आप ये मत कहना कि रीडिंग का डिफरेंस है, पी पॉइंट हायर था लोअर था। आर एल की डेफिनेशन में पहले ही बता चुके हैं कि आर एल मतलब क्या, आर एल मीन्स मेरी कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मेरी ये कोई डेटम लाइन है, लाइन जो मैंने रेड बनाई वो डेटम है, उससे किसी भी पॉइंट का डेटम से एलिवेशन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर एल। तो क्योंकि डेटम हॉरिजॉन्टल है और लाइन ए बी भी हॉरिजॉन्टल है, तो मेरा आर एल ऑफ ए इज इक्वल टू आर एल ऑफ बी। सॉल्यूशन बहुत छोटा है इसका, आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आर एल ऑफ ए इज इक्वल टू आर एल ऑफ बी। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको लिख सकता हूँ बी सी इज इक्वल टू आर एल ऑफ सी माइनस आर एल ऑफ ए, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे, बी सी इज इक्वल टू आर एल ऑफ सी माइनस आर एल ऑफ ए लिख दिया मैंने। तो अब क्वेश्चन में हमें एक और डेटा गिवन है, वो हमें पहले गिवन चीज़ पहले लिख देनी है ताकि कि उस कहाँ क्या यूज़ कर सके। कि पी से क्यू में फॉल है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर एल ऑफ पी माइनस आर एल ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0.5 मीटर, ठीक है।
आर एल ऑफ पी माइनस आर एल ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0.5 मीटर, दैट इज़ गिवन। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम में, दिस इज गिवन वैल्यू, ठीक है। अब आर एल ऑफ सी माइनस आर एल ऑफ बी या फिर आर एल ऑफ ए इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो आर एल ऑफ सी क्या है? आर एल ऑफ पॉइंट सी को मैं लिख सकता हूँ आर एल ऑफ पॉइंट पी प्लस 1.865, तो आर एल ऑफ पॉइंट पी प्लस 1.865। और आर एल ऑफ ए क्या है मेरा? आर एल ऑफ क्यू, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा रेफरेंस लाइन था वो हॉरिजॉन्टल था, अभी आपको मैंने बताया। तो आर एल ऑफ क्यू प्लस 1.305, तो आर एल ऑफ क्यू प्लस 1.305। तो बी सी क्या था मेरा? आर एल ऑफ सी माइनस आर एल ऑफ बी, एंड सिंस आर एल ऑफ बी इज इक्वल टू आर एल ऑफ ए, बी सी इज इक्वल टू आर एल ऑफ सी माइनस आर एल ऑफ ए। तो आर एल ऑफ सी क्या है? मैंने लिख दिया आर एल ऑफ पी प्लस 1.865। आर एल ऑफ ए क्या था? आर एल ऑफ क्यू प्लस 1.305। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आर एल ऑफ पी माइनस आर एल ऑफ क्यू प्लस 1.865 माइनस 1.305। तो इक्वेशन 1 से हमें पता है कि जो कि मेरा गिवन था, आर एल ऑफ पी माइनस आर एल ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0.5 मीटर। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.5, 1.865 माइनस 1.305। तो बी सी मुझे कितना मिला? 1.06 मीटर। अब मुझे बी सी मिल गया है, ए बी मुझे पता है ऑलरेडी, क्वेश्चन में गिवन था। हाँ, तो मेरा tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन पी क्यू, सॉरी मैंने अभी ए बी कहा था थोड़ी देर पहले, तो 1.06 अपॉन 200। तो वहाँ से मुझे क्या मिल गया? अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.30366। लेकिन सर्वे में आप कभी भी एंगल को 0.30 डिग्री इस तरीके से नहीं लिखते हैं, तो आपका एंगुलर एरर ऑफ कॉलिमेशन क्या हो जाएगा? 0 डिग्री 18 मिनट 13.19 सेकंड। और अपवर्ड आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपवर्ड है ये नहीं बताएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ अल्फ़ा निकाला है तो लॉजिकली एग्जामिनर को 1 या 2 मार्क्स कट करने चाहिए, अगर आपने अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं लगाया, क्योंकि बहुत डिफरेंस पड़ जाता है कंसेप्ट में है ही और उसको नोट डाउन करने के तरीके में। प्रैक्टिकली अगर उसको वापस से अगर आप इमेजिन करना चाहो तो अपवर्ड और डाउनवर्ड का ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, तो आपको अपवर्ड मेंशन करना ही है एग्ज़ाम में। अपवर्ड हमें कैसे पता चला है? जो कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि हमारा एरर कौन सी डायरेक्शन में, वो हमें स्केच के थ्रू पता चलेगा। तो बेसिकली ये हमारा पार्ट ए था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एंगुलर एरर और एरर इन कॉलिमेशन का। किया क्या हमने? स्केच बनाया, गिवन लिखा और एकदम बेसिक जो हमारा लेवलिंग का कंसेप्ट है वहाँ से शुरू किया, तो सारे स्टेप अपने आप सॉल्व होते हैं। अगर आप पहले से ही सोचोगे कि आर एल ऑफ पी दे रखा है, आर एल ऑफ क्यू दे रखा है, मैं आर एल ऑफ पी से आर एल ऑफ सी कैसे निकालूंगा, आर एल ऑफ क्यू से आर एल ऑफ ए कैसे निकालूंगा, तो क्योंकि आपको यहाँ पे डेटम का आर एल नहीं दे रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट इसी में फंसते हैं कि डेटम का आर एल नहीं दे रखा है तो मैं आर एल ऑफ पी से आर एल ऑफ सी कैसे निकालूँ और आर एल ऑफ क्यू से आर एल ऑफ ए कैसे निकालूँ। तो बेसिकली आपको आर एल ऑफ क्यू सी और आर एल ऑफ ए, आर एल ऑफ सी और आर एल ऑफ ए निकालना ही नहीं है। उनकी इक्वेशन को आर एल ऑफ पी और आर एल ऑफ क्यू की फॉर्म में लिखोगे तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कंसेप्ट में कुछ इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है जो कि एज ए वीडियो सॉल्व करके चाहिए जिसमें आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।